एग्जाम में जब ये सवाल आ जाता है ना तो अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है। काफी बढ़िया सवाल है, देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। इक्वेशन बनेगी, परसेंटेज का सवाल है। देखते हैं, सम स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड ऑन एन ओलंपियाड एग्जाम। विभिन्न स्कूलों में कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां, ओलंपियाड एग्जाम में शामिल हुई हैं। तो कुछ तो बॉयज शामिल हुए हैं और कुछ हुई हैं गर्ल्स, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, और ओलंपियाड एग्जाम देने चले गए। उसके बाद बोल रहा है 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जाम। तो जितने भी बॉयज हैं, जितने भी हमारे पास बॉयज हैं, उनका 20% फेल हो गए, यहां फेल हो गए 20%, और गर्ल्स का 15% जो है वो फेल हो गए। ठीक है, अब परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या जो कि कितनी है, 80% रही होगी, क्योंकि 20% तो फेल हो चुके हैं, पास होने वाले 80% है। वो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से, द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम। तो इसमें गर्ल्स जो पास हुई हैं वो 85% हुई हैं। तो कह रहा है कि बॉयज जो है ना वो इस वैल्यू से 70 ज्यादा हैं, 70 ज्यादा है, ये बोला हुआ है। और कुल फेल होने वाले विद्यार्थी, कुल फेल होने वाले मतलब बॉयज और गर्ल्स का टोटल अगर हम जोड़ दें, यहां मैं दूसरा पेन का इस्तेमाल करता हूं, यहाँ फेल होने वाले लड़के और लड़कियां हैं, इनकी टोटल वैल्यू हमें 90 दे रखी है। तो बॉयज और गर्ल्स की टोटल वैल्यू निकालनी है। पूछ रहा है कि परीक्षा में शामिल टोटल लोगों की संख्या कितनी है, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, हिसाब से पूछा गया है। तो यहाँ दो इक्वेशन बनने वाली है, दोनों को हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो ये बॉयज के जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं, बॉयज जो पास हुए हैं, बॉयज का 80% पास हुआ है, तो बॉयज का 80% लिख दो। इसमें से आपको गर्ल्स का 85% माइनस करना है, गर्ल्स का 85% माइनस करना है, क्योंकि बॉयज का जो पास होने वाले स्टूडेंट्स है वो गर्ल्स के पास होने वाले स्टूडेंट से 70 ज्यादा है, तो इनका अंतर 70 हमें मिल गया है। और बॉयज के 20% फेल हुए थे और गर्ल्स का 15% फेल हुआ था। इनका जो टोटल है, गर्ल्स का जो 15% फेल हुआ है, इनका जो टोटल है वो 90 है। ये दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करके हम b और z की वैल्यू निकालेंगे। तो बढ़िया बात यह है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये यहां पर वैल्यू सेम हो जाए, 80% और 20%, ये कट जाए बॉयज वाला हिस्सा। तो बॉयज का 80% हो जाएगा, और 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर ये भी बॉयज का, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी बॉयज का 80% हो जाएगा। अब 80% जब हमने लिखा तो 80% से 80% कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 70 का 85% में से आपको ना सॉरी, गर्ल्स के 85% में से गर्ल्स का 60% माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं ताकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो गर्ल्स का ये 4 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा 60%, तो गर्ल्स का 60% और गर्ल्स का 85%, तो गर्ल्स का टोटल 60 प्लस 85 145% की वैल्यू, या फिर इसे 145/100 लिख सकते हो आप की वैल्यू, ये 360 में से 70 माइनस करने के इक्वल होना चाहिए। तो 360 में से 70 माइनस करें तो 290 के इक्वल होना चाहिए। तो ये परसेंटेज हटा के मैंने 0 लगा दिया है। अब ये 29 से देखो 5 बार कट रहा है, और 29 से ये कट रहा है 10 बार, 5 से कैंसिल हो गया 2 बार, यानी कि गर्ल्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। यहाँ जब गर्ल्स की वैल्यू हमें 200 पता चल गई है, तो 200 इस वैल्यू में पुट कर दो आप, ये ज्यादा इजी लग रही है कि बॉयज का 20%, बॉयज का 20% प्लस गर्ल्स का 15%, गर्ल्स का 15% यानी कि 200 का 15% कितना होगा, 30, 30 90 में से माइनस करेंगे तो 60, 60 वैल्यू आएगी सामने। बॉयज का 20% 60 के इक्वल है, यानी कि बॉयज का 1/3 60 के इक्वल है। बॉयज का 20% यानी कि 1/5, 20% का मतलब बॉयज का 1/5 जो है वो 60 के इक्वल है, तो बॉयज होंगे 1/5, अगर 60 के इक्वल है तो बॉयज 300 आए और गर्ल्स 200 आई, तो टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो 500 होंगे। देखो आप इसमें आंसर 500 ही लगा हुआ है सी ऑप्शन के अंदर। बढ़िया सवाल है एकदम, आपको ये जरूर करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सवाल में।